हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 4 अगस्त का। 4 अगस्त की जो पहली खबर है हमारी, वो हमारी संसद से रिलेटेड। हमारी संसद के अंदर में मॉनसून सत्र चल रहा है और मॉनसून सत्र के अंदर में जो एसआईआर का मुद्दा है वो फैला। इसी बीच में आपको पता है कि पिछले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी चर्चा हुई है और हमारे होम मिनिस्टर ने मणिपुर के अंदर में जो प्रेसिडेंट रूल है उसको बढ़ाने के लिए एक बिल जो है वो भेजा हुआ। इससे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और होम मिनिस्टर ने अलग अलग जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू उनसे मुलाकात की और यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पार्लियामेंट के अंदर में जो चर्चा हुई है उसके बारे में जानकारी दी। इसके साथ साथ जो हमारी विदेश नीति होने वाली है और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं इसकी जानकारी जो है वो भी हमारी राष्ट्रपति को। ये जानकारी राष्ट्रपति को देनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारी जो सरकार चलती है, सरकार के अंदर में जो प्राइम मिनिस्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, लेकिन जो हमारी राष्ट्रपति होती हैं वो हेड ऑफ द स्टेट, उनको हर एक बात जो है वो इन्फॉर्म करनी। इसीलिए अगर आपको पता होगा जब भी कोई बिल जो है वो पास होता है, पास होने के बाद जब तक राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर ना कर दें तब तक वो बिल पूरी तरह से लागू नहीं होता। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनसे बातचीत की और यहाँ पर होम मिनिस्टर की जो बातचीत थी वो मेनली मणिपुर सेंट्रिक थी। मणिपुर जहां पर जो जातीय हिंसा है, जो कुकी और मैतेई ग्रुप के बीच में जो मई 2023 से चलती आ रही है और उसके बाद 13 फरवरी को यहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन लगाया था उसको अभी 6 महीने और एक्सटेंड करने के लिए जो बिल वो होम मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट के अंदर में प्रस्तुत कर दिया है। इसीलिए यहाँ पर ये वार्तालाप। इसके बाद जो सरकार है वो चाहती है कि लोकसभा के अंदर में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो बिल लेके आना चाहती है इसको लोकसभा के अंदर में पास हो जाए। यहाँ पर सबसे बड़ा जो डेडलॉक है वो एसआईआर का है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है और जिसके अंदर में जो एक बहुत बड़ा जो चंक है, लगभग 65 लाख जो वोटर हैं वो हटाए गए हैं। इसीलिए यहाँ पर जो ओपोजिशन है वो सदन को चलने नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सरकार है वो चाहती है कि लोकसभा के अंदर में जो स्पोर्ट्स बिल, जिससे कि जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये जो बिल है ये प्रस्तुत किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या एसआईआर का मुद्दा बढ़ेगा और जो स्पोर्ट्स बिल है क्या वो पास हो पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात आती है कि हमारी सरकार और हमारे पार्लियामेंटेरियन को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब वो यहाँ पर हैं तो यहाँ पर उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि वो हमारे लिए पॉलिसी मेकिंग करें और पॉलिसी मेकिंग के लिए ही उन्हें यहाँ पर बैठाया हुआ है। आपको एसआईआर का मुद्दा अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जाइए, अपना पक्ष रखिए और उसके बाद जो डिस्कशन है जहां पर सरकार ये कह रही है हम हर एक डिस्कशन के लिए तैयार हैं, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से रिलेटेड आप यहां पर बातचीत कीजिए। अब यहां पर एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, राहुल लोकसभा के अंदर में यहां पर उन्होंने कहा है कि वो एक डिनर होस्ट करने वाले। ये एक इंपॉर्टेंट डिनर होने वाला है क्योंकि पिछली साल जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसके बाद जिस तरह से जो एनडीए को जो बहुमत तो मिला, लेकिन बीजेपी जो पिछली बार 303 सीट लेके आई थी वो 240 सीट पर है। यहाँ पर जो एक कोalition की जो सरकार चल रही है, यहाँ पर राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि वो पूरे ऑपोजिशन को एक साथ लें और जो एसआईआर का मुद्दा है उसको पूरे अच्छे से उठाया जाए। इससे रिलेटेड जो 7 तारीख को एक डिनर अनाउंस होगा और 8 तारीख को जो सारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाएंगी और यहां पर प्रोटेस्ट करेंगी। इसके अंदर में अलग अलग पार्टी, जिसके अंदर में आरजेडी, टीएमसी, डीएमके, हर एक पार्टी यहां पर इंक्लूड की गई है। आरजेडी यहां पर मुख्य पार्टी हो जाती है क्योंकि इसी समय बिहार के अंदर में इलेक्शन होने वाला है इस साल के अंदर में, और यहां पर अगर एसआईआर का मुद्दा होगा तो वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से रिलेटेड है, जहां पर कल विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बताया कि जो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं वो इंडिया विजिट के लिए अंदर आने वाले हैं और 4 दिन की ये विजिट जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए लगती है क्योंकि इंडिया की जो डिमांड है वो पूरे विश्व के अंदर
और फिलीपींस वो पहला देश था जो चाहता था कि इंडिया की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको यहाँ पर प्रोक्योर किया जाए, और हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने की जो बात है उसके अंदर में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर जो मार्कोस जूनियर हैं, उनके जो फादर है वो भी 1976 के अंदर में एज ए राष्ट्रपति इंडिया आ चुके हैं, और यहाँ पर एक नया अध्याय लिखा जाएगा जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति जो हैं वो मिलेंगे। इसके बाद जो राष्ट्रपति हैं वो बेंगलुरु जाएंगे, राजघाट जाएंगे, और यहाँ पर ये 4 दिन की जो विजिट है यहाँ पर वो कई सारे बिजनेस डील भी कर सकते हैं, जहां पर वो इन्वेस्टमेंट को भी रेज किया जा सकता है। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो आर्मी से रिलेटेड है, जहां पर आर्मी ने यह बात कही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है, और ड्रोन्स का इस्तेमाल सिर्फ इंडिया ने नहीं हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान ने भी किया है, तो इसीलिए अब एक नई बटालियन बनाने की बात चल रही है, जहां पर अब जो इंडियन आर्मी वो पूरी तरह से यहां पर सुनिश्चित करेगी कि हमारे जो ड्रोन्स हैं वो हमेशा रेडी रहें, और इसी के लिए उनका अपग्रेडेशन भी चल रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो बिहार के अंदर में जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा जो है जो पार्लियामेंट के अंदर में चल रहा है, वही मुद्दा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन आरजेडी के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हुए हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने यहाँ पर एलिगेशन लगाई थी और ये कहा था कि उनका जो वोटर कार्ड है वो भी यहाँ पर हटा दिया गया। ये जो स्टेटमेंट है ये उन्होंने मीडिया के सामने कहा था। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछे। यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप अपने वोटर कार्ड को यहाँ पर सबमिट कीजिए ताकि इलेक्शन कमीशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सके, क्योंकि यहाँ पर जो एनडीए उन्होंने ये कहा है कि जो तेजस्वी यादव हैं वो 2-2 वोटर कार्ड रखते हैं, और इसीलिए उनका जो वोटर कार्ड है यहाँ पर डिलीट किया गया। दूसरी तरफ से जो इलेक्शन कमीशन है वो बार बार ये बात कह चुका है कि किसी भी का भी जो वोटर कार्ड है वो यहाँ पर नहीं हटा है, और अगर तेजस्वी यादव इसी तरह से प्रेस ब्रीफिंग करते रहेंगे तो यहाँ पर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इसके लिए वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से सहयोग करें। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन कई बार ये कह चुका है कि आप मीडिया स्टेटमेंट देने से की बजाय आप हमारा सहयोग कीजिए, और जहां पर राहुल गांधी कई बार ये कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर में जो वोटों की चोरी हो रही है, वो कई बार ये मुद्दा उठा चुके हैं कि महाराष्ट्र के अंदर में किस तरह से वोटों की धांधली हुई है। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन हर बार राहुल गांधी जी से और अब तेजस्वी यादव से भी ये सवाल पूछते हैं कि आप मीडिया ब्रीफिंग की बजाय आप इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाइए, आप एक रिटर्न कंप्लेंट दीजिए और हम आपका जो रिडर्सल है वो यहाँ पर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करती हैं, पीआर करती हैं, और यही इलेक्शन कमीशन का यहां पर तर्क। जो नेक्स्ट खबर है वो ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, यहां पर उनसे रिलेटेड है। यहां पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं कि दिल्ली पुलिस ने किस तरह से जो बंगाली भाषा है उसको एक फॉरेन लैंग्वेज और बांग्लादेशी लैंग्वेज कैसे डिक्लेयर करती है। यहां पर मुद्दा यह है कि वेस्ट बंगाल के जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके साथ कई इंसिडेंट हुए थे, जहां पर उड़ीसा, हरियाणा और दिल्ली के अंदर में अलग अलग जगह पर जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान होम मिनिस्ट्री ने ये कहा था कि जितने भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन सबको यहां पर चयनित किया जाए। अब वेस्ट बंगाल की और बांग्लादेश की जो भाषा है वो बांग्ला है, इसीलिए जो वेस्ट बंगाल के जो लोग तो यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर के तौर पर काम करते हैं, उनसे जो पूछताछ हुई है तो यहाँ पर ममता बनर्जी उसको पॉलिटिसाइजेशन करना चाहती हैं, और यहाँ पर अब उसको पूरी तरह से दिखाना चाहती हैं कि जो एनडीए की सरकार चल रही है वो बांग्लादेशी और बंगाली पीपल के अंदर में जो फर्क है वो नहीं कर पा रही है, और यहाँ पर सौतेला बर्ताव रखा जा रहा है। ओवरऑल अब तक जो दिल्ली पुलिस है वो ये बात कह चुकी है कि हमने यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन की थी वो सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर में हमें ये बात पता करनी थी कि कोई इलीगल इमिग्रेंट तो नहीं, ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है, और यहाँ पर अगर आपको, मुझको, किसी को भी थोड़ी तकलीफ होती है तो ये हमको सहनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इलीगल इमिग्रेंट इंडिया के अंदर में रह रहे हैं तो हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें यहाँ पर सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे रिसोर्सेज हमारे लिए। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो मालेगांव बम ब्लास्ट का जो मामला था, अब उसका जो फाइनल वर्डिक्ट आया। यहाँ पर जो पूर्व भोपाल की जो सांसद रही हैं
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने यहाँ पर अपना जो वक्तव्य है वो सबके सामने रखा। यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर उनको फ्रेम किया गया था, उसके बाद अब जो वर्डिक्ट आया है ये बताता है कि सत्य की हमेशा जीत होती। मालेगांव ब्लास्ट के अंदर में जिस तरह से सैफरन टेररिज्म की बात कर रहे थे, हिंदू टेररिज्म की बात कर रहे थे, यहाँ पर ये सारी की सारी बातें गलत है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी के अंदर में ये पता चल चुका है कि उन्हें फ्रेम किया गया था। और यहाँ पर उन्होंने एक बात और कही कि जो यहाँ पर मारे गए लोग हैं, यहाँ पर अब जो यूपीए सरकार ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की थी उसके ऊपर भी सवाल उठाए जाने चाहिए। और यहाँ पर जो विक्टिम थे उनको न्याय दिलाने के लिए अब उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि नया कमीशन बनाया जाए जो इस बात की पूरी तरह से जानकारी दे। अब चलते हैं लास्ट, जहां पर हम कुछ नेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे, जहां पर जो पहली खबर है हमारी वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसरो से रिलेटेड। यहाँ पर इसरो के जो चेयरपर्सन है वी नारायण जी, उन्होंने बताया कि एग्जिम 4 मिशन, जिसके तहत सुधांशु शुक्ला पहले भारतीय बने थे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर में गए थे। यहां पर उन्होंने बताया कि एग्जिम 4 मिशन जो है जो मई के अंदर में जाने वाला था, और यहां पर जिस तरह से डिले हो रहे थे इसके अंदर में इसरो की जो टीम है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। और यहां पर इसरो की टीम ने एग्जिम 4 मिशन जो डिले होता जा रहा था उसके अंदर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यहां पर जो नारायण जी ने जिस तरह से ये बात रखी है ये बताता है कि जो इसरो है वो किस लेवल पर काम कर रही है। और यहाँ पर ये बात भी सुनिश्चित हो जाती है कि जिस तरह से इंडिया का जो चंद्रयान मिशन और जिस तरह से इंडिया का भारत अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाने का सपना है, वहां पर किस तरह से जो इंडिया है अपना कार्य कर। जो नेक्स्ट खबर है वो प्रज्वल रेवन्ना से रिलेटेड है, जो एमपी रहे हैं हसन डिस्ट्रिक्ट से। और उनका एक परिचय ये भी आता है कि वो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो एचडी देवगौड़ा है उनके पोते। यहाँ पर उनको सेक्सुअल असोल्ट के मामले में उम्र की सजा हुई है। और यहाँ पर कल उन्होंने फाइनली जेल के अंदर में पहली रात काटी। यहाँ पर अथॉरिटीज ने बताया कि वो रेस्टलेस थे, लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह आती है कि जिस तरह से यहाँ पर प्रज्वल रेवन्ना जो एमपी थे, पूर्व प्राइम मिनिस्टर के पोते थे, अगर उनको भी सजा हो सकती है तो यह दिखाता है कि हमारी न्याय व्यवस्था कितनी अच्छी तरह से काम करती है। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो तमिलनाडु से आई, जहां पर तमिलनाडु पुलिस का जो एक नया कमीशन बनाया गया था, यहां पर उन्होंने एक बहुत ही अच्छे कदम की पहल। यहां पर तमिलनाडु के अंदर में पुलिस पैनल बना था जो ये करता कि किस तरह से जो तमिलनाडु के अंदर में जो प्रमोशन वो सब होने चाहिए। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशन आई है जहां पर ये कहा गया है कि जो कास्ट का कॉलम है वो हटा देना चाहिए और उसके बाद हमने मेरिट के बेस पर जो प्रमोशंस हैं वो यहाँ पर करने चाहिए। इस तरह की पहल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी चाहिए, जहां पर हम जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर प्रमोट किया जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो केरला से आई। केरला के अंदर में जो मलयालम इंडस्ट्री, यहाँ पर पिछले 8 महीने के अंदर में कई बार जो एलिगेशंस लगे, और जिस तरह से जो हेमू कमेटी आई थी और हेमू कमेटी के अंदर में कहा गया था कि बहुत सारे जो एक्टर्स हैं और जो एक्टर एसोसिएशन है उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सेक्सुअल असोल्ट हो रहा है। अब फाइनली जो केरला की जो सरकार है उन्होंने कहा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई जाएगी मलयालम इंडस्ट्री के लिए ताकि किसी का भी कोई भी असोल्ट ना हो सके। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो अनंत अंबानी, जो मुकेश धीरूभाई अंबानी के बेटे हैं, उन्होंने एक सेंटर बनाया था वंतारा। और वंतारा जो है वो एक एनजीओ था और इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, जहां पर जामनगर में उन्होंने अपना एक एनजीओ जहां पर बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको रखा जाएगा। यहाँ पर अब उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां पर कोल्हापुर के अंदर में ये कहा जा रहा है कि जो माधवी जो एक एलिफेंट 36 साल की जो एलिफेंट जो जैन मठ के अंदर में यहाँ पर रहती थी, उनको जिस तरह से जामनगर लेके गया गया है ये गलत है। और यहाँ पर जो कोल्हापुर के लोगों ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया, यहाँ पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से वंतारा के अंदर में जो माधवी को लेके गए ये गलत है और यहाँ पर अब सरकार को इंटरवेन करना चाहिए और दोबारा से जो माधवी है उसको जैन मठ के अंदर में आ जाना चाहिए। अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर जो पहली खबर आ रही है हमारी वो इजराइल से आई।
और इजराइल और हमास की जो जंग है वो जारी है, जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर में हमला किया और उसके बाद जो बहुत सारे जो बंधक हैं उनको लेके चले गए। उसके बाद से जो गाजा है वहां पर जो कंडीशन है वो बद से बदतर होती जा रही है। कल भी एक रिपोर्ट आई है जहां पर ये पता चला है कि जो 6 लोग वो भुखमरी से मर गए, उनके पास खाने की सिचुएशन नहीं थी। और इसके साथ साथ जो 40 लोग हैं वो इजरायली स्ट्राइक्स के अंदर मारे जा चुके। यहां पर ह्यूमन राइट्स कमीशन कई बार ये कह चुका है कि इजराइल के अंदर में जिस तरह से जो इजराइल स्ट्राइक कर रहा है और ह्यूमैनिटेरियन एड की जगह पर जो स्ट्राइक कर रहा है वो टोटली गलत है और उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। फाइनली यहां पर जो स्टीव विटकॉफ जो डोनाल्ड ट्रंप के यहां पर एनवॉय हैं, उन्होंने कहा कि जो हॉस्टेज जिनकी यहां पर वीडियो जारी की गई थी और उनकी हालत जो है वो भी बहुत ज्यादा खराब बताई जा रही है। यहां पर स्टीव विटकॉफ ने कहा कि जो जितने भी जो हॉस्टेज जो इस समय तक जिंदा है उनके परिवार को कहा गया है कि यहां पर यूएसए पूरी तरह से कार्यरत है और वो चाहता है कि इजराइल हमास की जो जंग है गाजा के अंदर में फाइनली सॉल्व हो जाए और जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो प्रॉपरली गाजा के अंदर में पहुंच सके। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो यूएसए से रिलेटेड है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कल 17 सीईओ से मुलाकात की। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो 17 फार्मा इंडस्ट्रीज के जो सीईओ हैं उनसे मुलाकात करके ये कहा है और ये अर्ज किया है कि वो चाहते हैं कि जो यूएसए के अंदर में जिस तरह से इन्फ्लेशन होगा और जिस तरह से फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर में जो इन्फ्लेशन है उसको कम किया जाए। और यहां पर वो चाहते हैं कि जो फार्मा इंडस्ट्री है वो अपनी दवाइयों के दामों को कम कर। अब यहां पर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, इंडिया के ऊपर भी लगे हैं 25% के, और इंडिया से जाने वाली जो जेनरिक ड्रग हैं उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन थी, जो महंगाई दर थी वो कम हो जा रही थी। यहां पर अब उसका जो डर सता रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं, चाइना इसके साथ साथ जितने भी जो देश हैं उन सबके ऊपर लगा दिए हैं और उसका असर अब यूएस मार्केट के ऊपर देखा जाता है। इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं आपके लिए ले आऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो भी डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगा के एक टैरिफ वॉर शुरू किया और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि वो रशिया के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स लगाना चाहते हैं और यहां पर उन्होंने 2 न्यूक्लियर सबमरीन जो हैं वो रशियन कोस्ट की तरफ भेज दी। इसी बीच में जो रशिया और चाइना साथ में मिलकर आए हैं और अब 3 दिन तक जो नेवल ड्रिल्स हैं वो चलेंगी रशिया और चाइना के बीच। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो बांग्लादेश से, और बांग्लादेश के अंदर में 5 अगस्त 2024 को जो तख्ता पलट हुआ था और शेख हसीना को जिस तरह से हटा दिया गया था, कल 5 अगस्त होने वाली है, 1 साल होने वाला है। और 1 साल के अंदर में किस तरह से बांग्लादेश की तस्वीर बदल गई है वो कल मैं आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अब शेख हसीना ने के खिलाफ एक कोर्ट ट्रायल शुरू कर दी। शेख हसीना जो इंडिया के अंदर में एक आश्रित है और यहां पर उनके गैर मौजूदगी में उनके खिलाफ जिस तरह से ट्रायल हो रही है और मोहम्मद यूनुस की जो सरकार चल रही है वो कुछ सवाल उठाती है। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब अनुराग खेले।